जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। साथियों, आज है 26 सितंबर 2022 और 26 सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में फुल डिटेल्स के साथ हम लोग समझेंगे। ये क्वेश्चंस आपके ऑल इंडिया एग्जाम लेवल की हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हैं। और साथियों 95% क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर्स के आपको हमारे ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है इसी सीरीज से आपको देखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरे सीरीज को कंप्लीट देखना। डेली सवेरे उठ के सोने से पहले या सो के उठ के जो है ना, सबसे पहले इसी सीरीज को आपको देखना है, ठीक है। तो साथियों वीडियो को सभी साथी लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। पहली बार अगर कोई भी साथी आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। देखो, इस वीडियो का जो पीडीएफ है साथियों, इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों देखिएगा, भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया? इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट डुंगोंग कंजर्वेशन रिजर्व हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो साथियों करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा, देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। आइए इस क्वेश्चन के बारे में कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो देखिएगा, भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में अधिसूचित किया गया है। यह रिजर्व तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पाक खाड़ी, ठीक है, पाक खाड़ी में स्थापित किया गया है। डुंगोंग कंजर्वेशन रिजर्व 448 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। देखिए, इसकी पहल तमिलनाडु राज्य सरकार ने सितंबर 2021 में ही जो है डुंगोंग संरक्षण को लेकर की थी। तमिलनाडु सरकार की इस तरह की पहल से इन समुद्री जीवों के रहन क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा और उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाएगा। आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2022 में कब मनाया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है वो 23 सितंबर को मनाया गया। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। आइए इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं। तो देखिएगा, हर साल 23 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य, यह दिवस सांकेतिक भाषाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पहली बार 2018 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? पहली बार 2018 में। साथियों 2022 का थीम क्या है? तो ये 2022 का थीम है साइन लैंग्वेज यूनाइट्स यूएस, है ना, याद रखना। ये 2022 का थीम है, विषय जिसको बोलते हैं। आगे देखते हैं, तो मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? देखो, मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हम लोग देख लेते हैं। तो गुजरात ने। किसने? तो साथियों गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो गुजरात ने। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं गुजरात से संबंधित हम लोग, ठीक है। तो देखिएगा, गुजरात की राजधानी साथियों गांधीनगर है। गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। देखो, लोकसभा के लिए 26 सीटें आरक्षित है गुजरात में, राज्यसभा के लिए 11 सीटें आरक्षित हैं और विधानसभा के लिए 142 सीटें आरक्षित हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय कहाँ है गुजरात का साथियों? तो गुजरात उच्च न्यायालय, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं गुजरात में? तो देखो, राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में कौन कौन से हैं? तो एक गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होगा, ठीक है। नल सरोवर वन्यजीव अभयारण्य ये प्रमुख हैं। और देखिएगा, प्रमुख लोक नृत्य गुजरात के कौन कौन से हैं? तो साथियों डांडिया, गरबा, रासलीला और पनिहारी, याद रखना। देखिए, गुजरात में जीआई टैग किसको मिला है जो काफ़ी फेमस है? तो पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग को, पेठापुर के ब्लॉक प्रिंटिंग को जीआई टैग भी मिला हुआ है, याद रखना।
राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक किसे नामित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के लिए किसे नामित किया गया है? तो याद रखेंगे सभी साथी, भरत लाल को। ठीक है, भरत लाल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी का नाम नूर सुल्तान था ना साथियों, कजाकिस्तान की राजधानी का नाम था नूर सुल्तान। इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो याद रखना आस्ताना। ठीक है, आस्ताना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आस्ताना याद रखना। आगे देख लेते हैं, देखिएगा। पांग लहबसोल उत्सव या महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो याद रखिएगा साथियों, सिक्किम में। सिक्किम करेक्ट हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सिक्किम हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं सिक्किम से रिलेटेड। ठीक है, तो सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक। इसकी स्थापना हुई थी 15 मई 1975 को। लोकसभा के लिए 1 सीटें हैं, राज्यसभा के लिए भी 1 सीटें हैं और विधानसभा के लिए 32 सीटें हैं सिक्किम में, याद रखना। उच्च न्यायालय, तो सिक्किम उच्च न्यायालय। जीआई टैग किसको मिला है साथियों सिक्किम में? तो डले खुर्सीनी मिर्च को, डले खुर्सीनी मिर्च को जो सिक्किम का है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है, याद रखना। देखिएगा, हीरो मोटर कॉर्प ने ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए किसके साथ समझौता किया है? हीरो मोटर कॉर्प ने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो साथियों एचपीसीएल के साथ। एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, याद रखेंगे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हीरो मोटर कॉर्प की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो 19 जनवरी 1984 को। हीरो मोटर कॉर्प का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। अच्छा, हीरो मोटर कॉर्प के संस्थापक कौन थे? तो साथियों ब्रिज मोहन लाल मुंजाल, याद रखना, ब्रिज मोहन लाल मुंजाल। वर्तमान में हीरो मोटर कॉर्प के एमडी और सीईओ कौन है? तो पवन मुंजाल, ये भी आप याद रखना, पवन मुंजाल। देखिएगा, प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया? प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया? तो साथियों ये अवार्ड आलिया भट्ट ने जीता है, बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आलिया भट्ट। देखिएगा, समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फिन्स हब के नाम से वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो साथियों याद रखिएगा यूएनईपी के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूएनईपी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ बातें। तो साथियों युनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, मैंने जैसे कि बताया, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना हुई थी जून 1972 में और इसका मुख्यालय है नैरोबी में, जो केनिया में है। ठीक है, केनिया की राजधानी नैरोबी में। देखिएगा, जम्मू कश्मीर में पहला मल्टीप्लेक्स की शुरुआत कहाँ हुई? जम्मू कश्मीर में पहला मल्टीप्लेक्स की शुरुआत कहाँ हुई? तो याद रखिएगा साथियों श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीनगर। आइए जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ मुख्य तथ्य हम लोग देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। और अभी देखिएगा इसका गठन कब हुआ था साथियों? क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है अभी केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था, याद रखना। लोकसभा के लिए 5 सीटें हैं, राज्यसभा के लिए 4 सीटें हैं, विधानसभा के लिए 114 सीटें हैं। उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं साथियों जम्मू कश्मीर में? तो देखिएगा, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो फेमस है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना। प्रमुख झील कौन सी हैं साथियों जम्मू कश्मीर में? तो काफ़ी सारी झील हैं, जैसे कि उनमें से प्रमुख है डल झील, बुलर झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील। इसके अलावा देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, बेरी नाग झील भी जम्मू कश्मीर में है, नागिन झील भी आपका जम्मू कश्मीर में है। प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं साथियों जम्मू कश्मीर के? तो जम्मू कश्मीर के प्रमुख लोक नृत्य हैं बच्चा नगमा, ठीक है, याद रखना, बच्चा नगमा। उसके बाद भांड जश्न, उसके बाद डमहल, ये सारा लोक नृत्य है जम्मू कश्मीर का। जीआई टैग किसको दिया गया है जम्मू कश्मीर में? तो कश्मीरी कालीन को। मैंने पढ़ाया था आपको कश्मीरी कालीन के बारे में। हाल ही में भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ का प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? तो साथियों केरल में, याद रखेंगे सभी साथी, केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं, हाल ही में G4, ठीक है,
जो कि भारत, जापान, ब्राज़ील और जर्मनी से मिलकर बना है। कि विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? भारत, जापान, ब्राज़ील, जर्मनी मिलकर G4 बना है ना, उसके विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो साथियों न्यूयॉर्क में। याद रखना न्यूयॉर्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देख लेते हैं, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 2.5 लाख जल दूत शामिल करेगी? अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार 2.5 लाख जल दूत शामिल करेगी? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों असम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा आपका, असम। याद रखेंगे असम, ठीक है। आगे देख लेते हैं, हाल ही में एम्स दिल्ली का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? एम्स दिल्ली का नया निर्देशक तो साथियों डॉक्टर एम श्रीनिवास जी को, डॉक्टर एम श्रीनिवास इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य, एक सेकंड यार कहाँ चला गया क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है? तो याद रखना छत्तीसगढ़ ने हमर बेटी हमर मान, ठीक है, अभियान शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। देखिएगा लास्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, हाल ही में ICMR के नए महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है साथियों? तो याद रखना भारत लाल को। ऑप्शन नंबर, माफ करना यार साथियों माफी चाहते हैं, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजीव बहाल को, है ना। ICMR के नए महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर राजीव बहाल को, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे साथियों। वीडियो को सभी साथी लाइक कर दीजिए, आज इतने ही क्वेश्चन थे आपके, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। नए साथी जितने हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू टू ऑल। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।